आप सभी का स्वागत है एक और नई डिबेट में। संसद में कैसे राहुल गांधी के लोगों ने हल्ला बोल कर दिया और उसमें एक व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति कैसे घायल हुआ और उस पर कैसे बहसबाजी हो गई, ये पूरा वीडियो आपको इस डिबेट में मिलने वाला है। इसलिए इस डिबेट को पूरा देखिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कैसे मेरा घायल वर्सेस तेरा घायल तक पहुंच गया, इस पर जवाब दीजिए। और राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि बीजेपी के सांसदों ने उनके साथ धक्का मुक्की की। तनुज पुनिया जी का पक्ष रखेंगे। आज 4 सांसद आमने सामने होंगे हल्ला बोल में, लेकिन पहले प्रश्न का जवाब आप दीजिए संबित जी। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मुझसे बीजेपी के सांसदों ने धक्का मुक्की की। क्या कर रहे हैं यार तू? अंजना जी, आपका बहुत अभिनंदन है। बहुत अरसे के बाद मैं आपके इस शो में आया हूं। अंजना जी, आज जो भी घटना हुई है और जिसका जिक्र आपने किया, रिपोर्ट भी आपने रखा है, उसका एक चश्मदीद मैं भी हूं। बाकी सारे हमारे सांसदगण वहां मौजूद थे, मगर मैं एक वेंटेज पॉइंट पे था, क्योंकि मैं उन सीढ़ियों पे था जिन सीढ़ियों पे ये सब कुछ हुआ। तो मैंने अपने आंखों से देखा है क्या क्या हुआ है। देखिए, हम लोग 10 बजे से, मैं आपको घटनाक्रम पूरे शुरू से बताता हूं ताकि आपको एक स्पष्टता हो। जो मकर द्वार है जहां से हम लोग प्रवेश करते हैं, उसमें सीढ़ियां बनी हुई है, आप सब टीवी में दिखाते भी हैं। देखिए, जब सदन सत्र में होता है और जिस समय प्रोटेस्ट चलते हैं, कांग्रेस पार्टी, आप देखिए अडानी का मामला हो, बाकी मामले हो, हर विषय पर लेकर हर दिन कभी टोपी पहनकर, कभी मास्क लगाकर, कभी बैग लटका करके, कभी टी शर्ट लगा करके, कभी स्टिकर चिपका करके, बहुत प्रकार से हर दिन प्लेकार्ड पकड़ करके प्रोटेस्ट करती है। ये एक नियम बन चुका है कि हर दिन वो सीढ़ी में प्रोटेस्ट चल रहा होगा। मगर एक नियम होता है, वो नियम होता है कि आप सदन के रास्ते का अवरोध नहीं कर सकते हैं, बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जो सदस्य हैं, जो दूसरे दल के हैं, जो प्रोटेस्ट में शामिल नहीं है, वो अंदर कैसे घुसेंगे। तो जो वहां सीआईएसएफ पे तैनात सिक्योरिटी अधिकारी होते हैं, वो एक ह्यूमन चेन बनाते हैं, वो एक रास्ता कोडोन करते हैं कि रास्ते के जो एक साइड पे प्रोटेस्टर्स खड़े हों, जो प्रोटेस्टिंग एमपी हो, और एक साइड रास्ता खुला रहता है, उस रास्ते पर बाकी पार्टी के सदस्य अंदर जा सकते हैं। तो जब भी ये लोग बाकी इश्यूज को लेकर कांग्रेस वाले हड़ताल पे रहते हैं, प्रोटेस्ट करते रहते हैं, तो हम लोग कभी भी उनके बीच से नहीं घुसते हैं। हम ससम्मान एक दूसरे को देखकर हम एक्नॉलेज भी करते हैं, एक दूसरे को मान मर्यादा भी देते हैं, नमस्ते भी करते हैं, और मीडिया वाले भी दिखाते हैं कि हम बगल वाले कॉर्डोन से, आदरणीय राजनाथ जी हो, चाहे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हो, सभी मंत्रीगण भी बगल वाले रास्ते से, जो कोडोन रास्ते हैं, वहां से निकलते हैं। आज क्या हुआ, हम 10 बजे से एक कोडोन रास्ता बना हुआ है और बाकी रास्ते पर हम खड़े थे। 10 बजे से जब 10:45 तक, उस समय विपक्ष के कोई भी नेता नहीं आए थे। 11 बजे सदन चालू होता है, तो अमूमन लोग 10:40 के आसपास आते हैं। 10:45 के आसपास राहुल गांधी जी एक बहुत बड़े जत्थे के साथ, वो भी अपना होर्डिंग, पोस्टर, बैनर इत्यादि लेकर आते हैं। हमारे लोगों के हाथ में भी, सबके हाथ में प्लेकार्ड था, और हम सीढ़ियों पे खड़े थे और एक कोडोन रास्ता, डेडिकेटेड रास्ता उनके लिए तैयार था। मैं देख रहा था खड़े होकर कि राहुल जी को सिक्योरिटी वालों ने कहा, सर आप यहां से आइए, आप कोडोन रास्ता में चलिए, मगर राहुल जी ने मना कर दिया। उनके हाथ में एक प्रति थी कॉन्स्टिट्यूशन की, शायद लाल रंग की, जो किताब वो लेकर चलते हैं। अगर वो सच में कॉन्स्टिट्यूशन है कि अंदर में क्या है, मैंने नहीं देखा है, मगर मान लेते हैं कि संविधान की प्रति थी उनके हाथ में। वो संविधान की प्रति दिखाते हुए तुरंत आगे बढ़े। बीच भीड़ में, सबसे बीच में कोन्याक बहन, जो हमारी नागालैंड की एसटी बहन है और जो सांसद है, वो थी। मैं ऊपर से देख रहा था, उसके सामने एकदम आके खड़े हो गए। तो कुछ तो वहां पे हीट एक्सचेंज हुआ है, मतलब कुछ कहा सुनी हुई है जो हम सुन नहीं पा रहे थे, क्योंकि नारेबाजी हो रही थी। तो वो तुरंत हट गई वहां से। उसके बाद एकदम फोर्स के साथ राहुल गांधी और कुछ लोग ऊपर, वो कोडोन रास्ते में नहीं गए, सिक्योरिटी के बोलने के बाद भी नहीं गए, और धक्का मारते हुए वो अंदर घुसे। इससे कई लोग गिरना शुरू हुए। नहीं कोई 1-2 लोग नहीं गिरे हैं, 6 लोग, कम से कम 5 या 6 लोग गिरे हैं। मैं भी लड़खड़ाया, मगर मैंने अपने बगल वाले, और मुझे याद है हमारे हर्ष मल्होत्रा जी, जो दिल्ली के मंत्री हैं, वो मेरे आगे खड़े थे। मैंने उनके कंधे को पकड़ लिया तो मैं स्थिर हो गया। मगर मैंने देखा कि मेरे आगे पीछे भी 3 लोग गिरे हुए थे, ऊपर भी 3 लोग गिरे हुए थे। धक्का किसने मारा था? हड़बड़ा। देखिए, जब राहुल गांधी, मैं बता रहा हूं, जब आप एक भीड़ के अंदर, मतलब हम एक डेडिकेटेड रास्ता है, दूसरे रास्ते में आप एकदम छूटे हुए सांड की तरह कोई घुस जाएगा तो क्या होगा, आदमी एकदम अफरा तफरी हो जाती है ना। तो ये रूल क्यों तोड़ा गया? एक कन्वेंशन है कि आपके लिए रास्ता खुला हुआ है, आप खुले रास्ते में जाइए। आप जबरदस्ती अपने अहंकार और एंटाइटलमेंट के लिए कि मैं तो इन्हीं को अफरा तफरी मचा के इनके बीच से ही जाऊंगा, इनको टक्कर मार के जाऊंगा, ये इससे क्या सिद्ध हुआ? कितने लोग गिरे? 2 लोग बुरी तरह से घायल हुए। एक महिला के साथ आपने इस प्रकार, मैं कहूंगा ये आउटरेजियस बिहेवियर है।
ठीक है। वो किस जात की है, किस धर्म की है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। एक महिला सदस्य है, इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं थी। इतनी नजदीक सट के बात करने की एक महिला से आप थोड़ा डिस्टेंस रख सकते थे। और मान लीजिए महिला आगे भी आ जाती है तो भी पुरुषों का कर्तव्य है कि 2 कदम हम पीछे हट जाए। इसमें बिल्कुल चिपक करके इस प्रकार से बात करना, मुझे लगता है, जो मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा था, एकदम अनुचित व्यवहार है राहुल गांधी। तनुज जी, अब आप मोर्चा संभालिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। सवाल यह है कि दो, मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी, दोनों का इलाज अस्पताल में हुआ। उनकी चोटें दिख भी रही हैं, टीवी पर भी दिख रहा है। और जो आरोप है महिला, नागालैंड की महिला बीजेपी सांसद फोनान कोन्याक का, उस पर भी जवाब दीजिए, क्योंकि वो तो सीधा ये कह रहे हैं कि मतलब वो अनकंफर्टेबल हो गई, वो इतने पास आ गए थे। राहुल गांधी जी पर सीधा आरोप है इन लोगों का, जवाब दीजिए। मैं अपनी तरफ से भी अपनी बात रखना चाहता हूं। हम लोग सवेरे 10 बजे 10:15 पे हम लोग पहुंच गए थे बाबा साहब की प्रतिमा पे, प्रेरणा स्थल पे, जहां पे उनकी प्रतिमा रखी गई है। वहां से हम लोग का ये शुरू हुआ, यात्रा शुरू, विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। और वहां से सिंगल फाइल में हम लोग पुरानी पार्लियामेंट हाउस बिल्डिंग का चक्कर काटते हुए वहां से पीछे गए, पूरी पार्लियामेंट जो पुरानी बिल्डिंग है उसका चक्कर काटते हुए और मकर द्वार की तरफ एंट्री करने के लिए आए। जैसा पात्रा जी ने कहा कि वो लगभग पौने 11 बज रहे होंगे। तो अगर आपके पास वीडियोस भी होंगे उस पूरे प्रकरण के, जब हम लोग मकर द्वार को अप्रोच कर रहे थे, जब ये बता रहे हैं कि जो कॉर्डन ऑफ रास्ता किया हुआ है, और बहुत सही बात है क्योंकि 14 दिन से हम लोग लगातार वहां कर रहे हैं, ना किसी सांसद को वहां पे रोका हमने, और बहुत ही अच्छे से व्यवहारिक रूप से बातचीत करके और सब लोग निकल जाते हैं, साइड से निकलते हैं, सब लोग अंदर चले जाते हैं। लेकिन मेरा यह कहना है कि उस कॉर्डन ऑफ रास्ते तक तो पहुंचने ही नहीं दिया गया ना हम लोगों को। हम लोग जैसे ही, जो वहां पे टेप लगा होता है साइड में कि एरिया इससे आगे नहीं जाएंगे, इससे आगे केवल सांसद जाएंगे, तो उस एरिया को पार करते ही सीधे टूट पड़े भारतीय जनता पार्टी के लोग। छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हम लोगों को पूरी भीड़ पार करके दूसरी तरफ से, उधर से कॉर्डन किया था रास्ता, उधर से जाना था हमको, लेकिन वहीं पे रोक दिया गया। मैं खुद प्रियंका जी के पीछे था, प्रियंका जी के साथ था, और थोड़ी ही दूर पे उनसे राहुल गांधी जी भी थे। मैंने अपनी आंखों से देखा कुछ एमपी जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, भीड़ में कस्सा कस्सी में राहुल जी को कोहनी मार रहे हैं छाती पे। प्रियंका जी के सामने, मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन वो जो मध्य प्रदेश के एमपी हैं, स्वयं कूद करके प्रियंका जी के सामने जो ये बता रहे हैं कि बहुत करीब आ गए नागालैंड के माननीय सांसद के, तो वो प्रियंका जी के सामने कर रहे थे। खड़गे जी बीच बचाव में आए, पप्पू यादव जो निर्दलीय बिहार से जीत के हैं, वो बीच बचाव में आए, उनको पीछे किया, तब प्रियंका जी वहां पे सही से खड़ी हो पाई। और उसी में खड़गे जी गिरे हैं, मेरी आंखों के सामने गिरे हैं, उनके सांसदों की धक्के के कारण गिरे हैं। ये मेरी आंखों देखा वो है। सीढ़ी तो वहां से 20-25 मीटर दूर थी, वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाए जो सीढ़ी पे कॉर्डन ऑफ करते हैं सीआईएसएफ वाले। तो ये वहां तक तो पहुंचने की बारी ही नहीं आई, और मेरे सामने कई सांसदों के साथ धक्का मुक्की हुई है। जब खड़गे जी गिरे हैं जमीन पे, वहां पार्लियामेंट से सीआईएसएफ वाले एक चेयर लेके आए हैं दूर से उनके लिए, क्योंकि उनको चोट लग गई थी, उनके लिए चेयर लेके आए, वो बैठे हैं। और जब ये देखा कि ऐसी धक्का मुक्की आप कर रहे हैं साथ में, तब हम वहां पे पार्लियामेंट के सामने ही जमीन पे बैठ गए। तो ये भी आपको समझना होगा, बताना होगा। अब बाकी जो महिला सांसद कह रही हैं, देखिए हम प्रजातंत्र के मानने वाले लोग हैं, अहिंसक लोग हैं, कभी भी हमने हिंसा का वो नहीं किया है। और राहुल गांधी जी के ऊपर तो ऐसा गंभीर आरोप बिल्कुल सरासर झूठ है मेरे मानने में। लेकिन अगर उनको लगता है कि कुछ हुई है तो हम जांच के लिए भी तैयार हैं। हमको अगर ये डिबेट आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। और अपने मन की बात इस कमेंट में ज़रूर लिखिए, ताकि हम भी समझ पाए कि भारत की जनता क्या कह रही है। हर कोई व्यक्ति अपना मंतव्य रख सकता है, और हमने इसलिए चैनल खोला है कि आप अपना मंतव्य ज़रूर की साझा करें, कमेंट करें, और नए-नए विचारधाराओं को ज़रूर प्रस्तुत करें। देखिए, संबित पात्रा, हर वक्त हर कोई व्यक्ति अपनी-अपनी पार्टी को बड़ा दिखाना चाहता है, चाहे वो कोई भी हो। पर एक आम आदमी सोचता है कि एक आम आदमी को सब कुछ पता होता है कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। इसलिए हमें
सही और गलत की पहचान ज़रूर करनी है और उसी व्यक्ति को हमें ज़रूर प्रोत्साहन देना है।